चाइना के सिचुआन प्रोविंस में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एतुलेर, जहां के लोकल बच्चे एक बांस की बने सीढ़ी पर 800 मीटर डेली चढ़कर स्कूल जाते हैं। जी हाँ, चलकर नहीं, चढ़कर। और वो बांस का सीढ़ी एकदम उस पहाड़ के साइड में रहता है जो कभी भी टूट सकता है। डेली जान जोखिम वाली मेहनत सिर्फ स्कूल जाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है और कोई रोड ना होने के चलते इन मासूमों को सिर्फ इस सीढ़ी से जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को स्कूल जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आपको स्कूल जाने के लिए पहाड़ों के ऊपर से तो नहीं गुजरना पड़ता। जो पढ़ाई, जो एजुकेशन आपको स्कूल में मिलती है वो एक्चुअली में टूटी हुई है। क्लास का मतलब बस ये हो गया है, रटो, टेस्ट दो, पास करो और फिर उसी चीज को रिपीट करो। इतने सालों में ये पूरी दुनिया इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। मतलब स्केल बहुत बड़ा हो चुका है, इतना डिफरेंस आ गया है। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम सालों पहले जैसा था वैसा ही है। क्रिएटिविटी हमारे देश में मर रही है। ये एक ढांसू एनिमेशन है बाय AIB और ये अच्छे से डिपेक्ट करती है कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे कैसे मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, एक रोबोटिक तरीके से। स्कूल की आइडियोलॉजी क्या होती है? टाइम पर स्कूल जाओ, बेल बजेगा काम करो, दूसरा बेल बजेगा उसे फॉलो करो। यही सब रोबोटिक सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप मैथ, साइंस या किसी ऐसे सब्जेक्ट में खराब हो तो एग्जाम के टाइम बवाल खड़ा हो जाता है। आपके पेरेंट्स को आपके खराब मार्क्स के कारण कंप्लेंट मिलती है। पर अगर आप ड्राइंग, डांस, क्रिकेट या अदर स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक में अच्छे हो तो आपके पेरेंट्स को कोई भी चिंता नहीं होगी और वो ज्यादातर इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते होंगे और बोलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब भी हमारे लिए बहुत बड़ा करियर ऑप्शन बन सकता है, लेकिन कोई भी हमें इन सब चीजों पे ध्यान देने को नहीं कहता। सिंपल सी बात कहूँ तो स्कूल एक्चुअली में आपके टैलेंट की वैल्यू नहीं करता। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये नहीं मानता है कि हर किसी के अंदर अपना एक टैलेंट होता है। इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर है जो आपसे अच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकता और वो है आपका टैलेंट। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर अलग डिफरेंट टैलेंट होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिक में भी अच्छे होते हैं। मतलब जिन्हें पढ़ाई बहुत पसंद होती है उनके लिए तो स्कूल एकदम परफेक्ट जगह है। पर उनका क्या, जो उनके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीवन इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। अगर आप मछली को देखो कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है या नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर वो नहीं चढ़ पाई तो आप ये कहोगे कि ये मछली तो स्टूपिड है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। मछली पानी के अंदर तैर सकती है तो उसका टैलेंट तो तैरना हुआ ना, उसे पेड़ पे चढ़ने को क्यों बोल रहे हो? इस कोड को आप अपने आप से मैच करो। आपको शायद स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट बोला जाता है और शायद कभी कभी स्टूपिड भी बोला जाता होगा। और स्कूल बेसिकली यही करता है, टैलेंट को मारो। एक सेट की हुई स्थिति में स्टूडेंट्स को डालो, उन पे डिग्री का थप्पा लगाओ और आगे बढ़ो। और इसके अंदर करोड़ों का फायदा हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। मैं ये नहीं कह रहा है कि सारे इंस्टीट्यूट्स खराब हैं, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आते हैं। उन्हें बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता। पोस्टर में तो लगा देंगे एक लड़की को जो एक बुक लेके खड़ी है और नीचे कुछ ऐसा लिखा होगा, योर रोड टू सक्सेस, योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और होता है घंटा। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसान के दिमाग की जो लर्निंग की कैपेबिलिटी और डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा है और किसी के लिए भी कुछ भी सीखना एकदम पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्कूल सिस्टम हमें ये सब करने से रोकता है। और ये बात मैं आज बड़े आराम से पब्लिक में कह सकता हूँ कि जितना मैंने एक महीने में इंटरनेट से सीखा है उतना मैं 12 साल तक स्कूल में नहीं सीख पाया। इंटरनेट ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप घर बैठे जो चाहो वो सीख सकते हो। और इंटरनेट इंडिया में जिस तरह इतने सस्ता हो गया है वो आप लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। और इंटरनेट पे आप बहुत ज्यादा जगहों से सीख सकते हो। और एक तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें स्कूल में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन बच्चे अपनी खोपड़ी में भेजते हैं। फिर बाद में उनका टेस्ट लिया जाता है ये जानने के लिए कि पढ़ा हुआ उनके दिमाग में है कि नहीं। पर यहाँ सबसे मेन बात ये है कि एग्जाम मतलब हो गया है रिकॉलिंग पावर। मतलब आप कितना याद करके रख सकते हो। एग्जाम से पहले आप उस इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ोगे और एग्जाम में जाकर लिख भी दोगे, लेकिन एग्जाम के बाद क्या होता है, आप भूल जाते हो। बहुत सारे स्टडीज और सर्वे में ये पाया गया कि जो भी आप रटते हो और एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के सिर्फ 3 दिन बाद ही आप उस इन्फॉर्मेशन का 95% भूल चुके हो। इसका मतलब ये हुआ आपके मार्क्स, आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए हो, ये सिर्फ ये बताता है कि आपकी रटने की ताकत कितनी है, जो कि एक फेक अकाउंट प्लेसमेंट है। और इसी घमंड में टॉपर्स मुंह ऊंचा करके चलते हैं और टॉपर्स को ये लगता है कि मेरी इंटेलिजेंस कितनी है। पर सिर्फ मेमोरी पावर ही तो होती है। अगेन सारे टॉपर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। आप ही बताओ, क्या रटना एक्चुअल टैलेंट, एक्चुअल इंटेलिजेंस को बताता है?
आपके अंदर मेमोरी पावर कितनी है ये अलग चीज है, और आपके अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कितनी है ये दूसरी चीज है। हाँ, मैं मानता हूँ टेस्ट जैसे और भी ज्यादा लर्निंग वाले कामों में मेमोरी पावर बहुत काम आती है, पर कड़वा सच यही है, आपको याद करने की शक्ति यानी मेमोरी पावर से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस और अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि फिर वही आपको काम देगी, ताकि आप अपनी बुद्धि की हेल्प से इस दुनिया को समझ सको कि दुनिया क्या है, और फिर अपनी बुद्धि की हेल्प से आप ऐसा कुछ कर सको कि आपको लगे कि मैंने कुछ किया है अपनी जिंदगी में। स्कूल के सिस्टम में तो आप इन्फॉर्मेशन को रटते हो, और ये तो कोई भी कर सकता है, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो आपके बैच में, आपकी क्लास में आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। स्कूल में टीचर्स को बच्चों को रटने के बदले उनकी क्यूरोसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्यूरोसिटी का मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा। आपके अंदर जानने की इच्छा पहले से ही है, लेकिन स्कूल उसे बढ़ावा नहीं देता, जो कि उसे देना चाहिए। किसी ना किसी स्टूडेंट के मन में सिस्टम के खिलाफ सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन कोई भी इसे पब्लिकली बात नहीं करता। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ऐसा कैसे होगा यार? स्कूल सिस्टम से हटकर अगर आपका कुछ अलग करने का मन है, ये कुछ अलग शौक है, या फिर उसे आप फॉलो कर रहे होते हो, तो एक्चुअली में जब आप उसे कर रहे होते हो तो आप खोए हुए होते हो। तो जब आप खोए हुए होते हो तो आपका दिमाग ऐसे स्टेट में होता है जिसमें रियल लर्निंग हो रही होती है। बच्चा असल में कुछ सीख रहा है, क्योंकि जब किसी आप काम में खोए होते हो तो उसका मतलब खुश हो। इसलिए उस समय जो आपके दिमाग में घुसता है उसे आप 3 दिन के अंदर नहीं भूलते। स्कूल की पढ़ाई की तरह दुनिया के जो सबसे बड़े थिंकर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं या बड़े लीडर्स हैं, उनमें एक बात कॉमन है, वो सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स रहे। मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड पैंसन, बिल गेट्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जॉनी डेप, एमिनेम, डैनियल रेडक्लिफ, वॉल्ट डिज्नी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये लिस्ट एक्चुअल में इतनी बड़ी है, अगर मैं लगातार नाम लेता रहूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। ये सारे लोग अपनी टीनेज में ही स्कूल से ड्रॉप आउट्स कर लिए थे, यानी स्कूल को छोड़कर अपनी जो इच्छा है वो किए थे। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी स्कूल छोड़ दो, बिल्कुल नहीं यार। मतलब इनकी सोच देखो, इन्होंने अपने टैलेंट को चुना और एक चीज पर फोकस किया जिनमें इनको इंटरेस्ट था। आप ही सोचो, अगर उनके पैशन को सपोर्ट किया जाता तो कभी स्कूल छोड़ते नहीं। इन लोगों को वही वाली फीलिंग आई जो ज्यादातर आप स्टूडेंट्स के मन में आती है, यही वाली फीलिंग कि स्कूल हमारी इच्छाओं को रोक रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इनकी जिंदगी में ऐसी स्थिति हुई कि इन्होंने किसी भी तरह से अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लिया और अपने पैशन को फॉलो किया, और आज सक्सेसफुल हैं। पर दुनिया में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि लाचार हैं, और इसी लाचारी के चलते उन्हें स्कूल के सिस्टम को फॉलो करना पड़ रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस सिस्टम के दलदले में फंसे हुए हैं वो अवेयर हों, वो जागरूक हों, और अगर थोड़ी सी भी कुछ करने की इच्छा है तो उसे चुनो। गेमिंग में करियर बनाना है तो रुके क्यों हो? वीडियो एडिटर बनना है तो सीखो, ट्यूटोरियल्स देखो, गेम्स बना के प्ले स्टोर में डालना है तो प्रोग्रामिंग सीखो, और अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बहुत बेकार चीज है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। अगर सच में पढ़ने का मन है तो पढ़ो ना यार, कौन रोक रहा है आपको? अगर आपकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप सड़े हुए सिस्टम में भी मार्क्स लाकर बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर आप उनमें से हो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो टाइम वेस्ट क्यों? सिस्टम गड़बड़ है और उसे सुधार की जरूरत है। पर अगर कोई सिस्टम को सुधारने के लिए स्टेप ले ही नहीं रहा तो आप भला क्या कर सकते हो? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एजुकेशन सिस्टम से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि एजुकेशन सिस्टम को और भी अच्छा बनाओ। ये बात आप भी जानते हो अंकल, एजुकेशन सिस्टम वाले अंकल चुप क्यों बैठे हो? एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाओ, लर्निंग लटने वाली चीजों को छोड़कर प्रैक्टिकल करने वाले सिस्टम बनाओ। रोबोट्स मैन्युफैक्चर मत करो, आपके इंस्टीट्यूट्स तब भी पैसा कमा लेंगे। पैसा तब भी आएगा जब सही तरीके से काम होगा। पर यहाँ लेजीनेस क्यों भाई? एजुकेशन की बात है। और दोस्तों, आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा अपने दिल की सुनो, और अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो उसे ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा। और आज का सवाल, अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी कहा वो सही है तो नीचे